बेटा अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फीचर्स क्या क्या होते हैं। डिफरेंट जो हमने पॉलिनेटिंग एजेंट्स पढ़े उनके फीचर्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं उन फ्लावर्स के फीचर्स की जो अनीमोफिलस होते हैं, मतलब जो विंड पॉलिनेटेड होंगे। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ सबसे पहले कि फीचर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर या अनीमोफिलस फ्लावर। तो देखिए बेटा, जो भी फ्लावर विंड पॉलिनेटेड होगा, सबसे पहली बात तो बेटा वो कलरलेस होगा, क्योंकि उस फ्लावर को किसी भी अपने पॉलिनेटिंग एजेंट को या पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो फ्लावर्स कलर प्रोड्यूस करते हैं वो अपने पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। दूसरी चीज़ बेटा, ये नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ये मैं लिख दे रहा हूँ, दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। ठीक है बेटा, ये किसी भी तरीके की फ्रेगरेंस को रिलीज़ नहीं करेंगे, ऑर्डरलेस होंगे ये। ठीक है, किसी भी, मैं लिख दे रहा हूँ, दे आर नॉन फ्रेगनेंट। ठीक है, इनके अंदर फ्रेगरेंट नहीं होगी या फ्रेगरेंस नहीं होगी। ठीक है बेटा, उसके अलावा इनके जो पॉलन ग्रेन होंगे, इनके पॉलन ग्रेन ड्राई होंगे, नॉन स्टिकी होंगे। पॉलन ग्रेन इनके ड्राई होंगे और नॉन स्टिकी होते हैं बेटा। ठीक है, और इनके फ्लावर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं बेटा। ठीक है, उसके लिए मतलब आप टर्म यूज़ कर सकते हो, इनके फ्लावर्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो उनके लिए हम लोग इनकॉन्स्पिकुअस टर्म यूज़ कर सकते हैं, इनकॉन्स्पिकुअस होते हैं, है ना। उसके अलावा इनके एंथर्स किस तरीके के होंगे, तो बेटा इनके जो एंथर होते हैं वो वेल एक्सपोज्ड होते हैं, ताकि इजीली हवा आए और पॉलन ग्रेन्स को डिस्पर्स करवा के ले जाए। तो पॉलन ग्रेन, इनके जो एंथर हैं वो वेल एक्सपोज्ड हैं। क्यों? फॉर इजी डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है बेटा, उसके अलावा इनकी जो स्टिग्मा होगी ऐसे फ्लावर्स की, उसके फीचर क्या होने चाहिए, तो बेटा उसको एक तो बहुत साइज में लार्ज होना पड़ेगा। दूसरा बेटा वो फेदरी। ठीक है, उसके अंदर फेदर्स होंगे, मतलब इस तरीके से वो हवा में वेव करके जो एयरबॉर्न पॉलन है या एयर के थ्रू जो पॉलन आ रहे हैं उनको ट्रैप कर सके। तो मैं यहाँ पे इनकी लार्ज और फेदरी स्टिग्मा होने का कारण क्या लिख दे रहा हूँ, सो दैट दे कैन ट्रैप विंड ब्लोन पॉलन ग्रेन। ठीक है, विंड ब्लोन पॉलन ग्रेन्स को ये ट्रैप कर सके। उसके अलावा इनके जो पॉलन ग्रेन बनेंगे वो कैसे होने चाहिए, तो बेटा ड्राई और नॉन स्टिकी तो है ही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होंगे बेटा। ठीक है, उनका जो वज़न होगा वो बहुत कम होगा, ताकि एयर के थ्रू इजीली डिस्पर्स किए जा सकें बेटा। क्या होंगे? लाइट वेट होंगे। और बेटा कुछ केसेस में विंग्ड होंगे, ताकि इजी डिस्पर्सल इनका हवा के थ्रू हो पाए। इनके पॉलन ग्रेन लाइट वेट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, ड्राई होंगे, और कुछ केसेस में बेटा वो विंग्ड होंगे। इनकी जो ओवरी होगी उसमें ज़्यादातर सिंगल ओव्यूल होगा बेटा। इनकी जो ओवरी होगी उसके अंदर सिंगल ओव्यूल होगा, मतलब एक ओव्यूल पर ओवरी होता है इनके अंदर। ठीक है, सिंगल ओव्यूल इनकी ओवरी के अंदर होगा। और बेटा यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स, ठीक है, मल्टीपल फ्लावर्स एक साथ अरेंज होंगे एक इन्फ्लोरेसेंस में। मल्टीपल फ्लावर क्या करेंगे बेटा, एक साथ एक इन्फ्लोरेसेंस से गुच्छे में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होंगे, मल्टीपल फ्लावर प्रेजेंट होंगे इन एन इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है जी बेटा।
तो ये सब इनके फीचर्स होते हैं बेटा। उसके अलावा इसमें कुछ एक चीज़ बता रखी है आपकी बुक में कि जो आपका मेज है, मेज के अंदर जो भुट्टा वाला पार्ट होता है उसे कॉर्न कॉब कहा गया है। तो जो कॉर्न कॉब होता है इस तरीके से जो भुट्टा लगा होता है, ठीक है, तो उस भुट्टे में इस तरीके से बेटा ना कुछ ऐसे करके ना थ्रेड जैसे होते हैं आगे की तरफ, ये थ्रेड निकले होते हैं भुट्टे में, ठीक है, इस भुट्टे में थ्रेड जैसे निकले होते हैं। तो इन थ्रेड्स को बेटा टासल्स बोला जाता है, टासल्स। तो ये जो टासल्स होते हैं ये क्या होते हैं बेसिकली, ये टासल्स बेटा इस फ्लावर की जो ये जो थ्रेड है ना, ये बेसिकली ये थ्रेड्स को मैंने टासल्स बोला। इसमें ये जो लंबे लंबे थ्रेड्स हैं ये बेसिकली इनकी लंबी सी बेटा स्टाइल होती है और उस स्टाइल के आगे स्टिग्मा होती है। और ये क्या कर रहे होते हैं, ये हवा में जो है ना वेव कर रहे होते हैं। और वेव क्यों कर रहे होते हैं, ताकि ये ट्रैप कर सके पॉलन को, ताकि ये ट्रैप कर सके पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है बेटा। और ये जो विंड पॉलिनेशन है ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है, अमॉन्ग ग्रासेस, ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्रासेस के अंदर देखा गया है, मोस्ट कॉमन अमॉन्ग ग्रासेस, ठीक है, ग्रासेस में सबसे ज़्यादा देखा गया है। इसके ऊपर नीट में भी क्वेश्चन बना हुआ है, इस वाली बात पे भी जो है नीट में क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर में, और ग्रासेस वाले पॉइंट पे भी बना हुआ है क्वेश्चन। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं बेटा, इसके एग्जांपल हैं बेटा जैसे शुगर केन, शुगर केन का प्लांट बेटा अनीमोफिलस होता है। उसके अलावा बेटा डेट पाम का भी प्लांट जो है अनीमोफिलस होता है। उसके अलावा बेटा बेम्बू का जो प्लांट है वो भी अनीमोफिलस होता है। और ग्रासेस तो मैंने आपको बता ही दिया जो अनीमोफिलस होंगी। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इनके जो फ्लावर्स होंगे वो कलरलेस होंगे, नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, नॉन फ्रेग्रेंट होंगे, बहुत छोटे फ्लावर्स होते हैं इनके, स्मॉल क्या है बेटा फ्लावर्स होते हैं, इनकॉन्स्पिकुअस फ्लावर होंगे, छोटे साइज के फ्लावर होंगे। दूसरा इनके पॉलन ग्रेन ड्राई होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, लाइट वेट के होंगे, विंग्ड होंगे। इनकी एंथर जो है वेल एक्सपोज्ड हो जाएंगे ताकि इजी डिस्पर्सल हो सके पॉलन ग्रेन का। बेटा इनकी स्टिग्मा लार्ज होगी, फेदरी होगी, ताकि वो ट्रैप कर सके विंड ब्लोन पॉलन ग्रेन को। उसके अलावा बेटा इनकी ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल होता है। इसके ऊपर मैंने आपको बताया कि नीट में सवाल पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। दूसरा इनके मल्टीपल फ्लावर अगर प्रेजेंट हैं तो वो एक साथ एक इन्फ्लोरेसेंस बना के रखेंगे। और मेज के अंदर जो भुट्टे वाला पार्ट है, कॉर्न कॉब वाला पार्ट है, उसमें कुछ थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम लोग बेटा टासल्स कहते हैं। ये जो टासल्स होते हैं ये स्टाइल और स्टिग्मा होती हैं, ये हवा में वेव कर रही होती हैं ताकि ये ट्रैप कर सके पॉलन ग्रेन को। और बेटा ये ग्रासेस के अंदर मोस्ट कॉमन मेथड है पॉलिनेशन का, और इसके एग्जाम्पल हैं शुगर केन, डेट पाम, बैम्बू एंड ग्रासेस। तो बेटा ये सारे के सारे फीचर होते हैं किसके अंदर, अनीमोफिलस फ्लावर्स में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं, जो कि हाइड्रोफिलस हैं, उनके फीचर्स क्या क्या होंगे बेटा।